हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए रीडिंग्स सीखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 16 to 22 अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। एंड गाइस, इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन फिर मैं देखूंगी कि करंट सिचुएशन के लिए क्या एनर्जीज हैं, लाइक अभी क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। एंड फिर मैं देखूंगी कि आपके फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी एंड आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस भी देखूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 16 to 22 अगस्त। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 16 to 22 अगस्त। लेट्स सी। Overall energy for the reading is Page of Wands. Okay. सो बेसिकली आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। एंड ये वेट जो है, ये जो इंतज़ार है, ये कोई सिंपल वेट नहीं है। ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया एंड देन आप उनके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। सो ये इस तरह लाइक इसी तरह यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने कुछ किया है एंड देन अब आप उसके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हो। लाइक आप ये नहीं जानते कि रिस्पॉन्स क्या होगा, आपको नहीं पता कि रिस्पॉन्स क्या आएगा, कैसा आएगा, लेकिन आप वेट कर रहे हो। आपने कुछ किया है एंड देन आप वेट कर रहे हो कि अब इसका रिस्पॉन्स आएगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। पास्ट में देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक यहाँ पर काफ़ी मेजर अरकानास हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी ओवरऑल रीडिंग से कि पास्ट की बेसिकली जो एनर्जीज हैं, पास्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ पर या किसी सिचुएशन पर या किसी कनेक्शन पर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे थे। लाइक आप काफ़ी इंटेंसली वर्क कर रहे थे, अपनी साइड से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे थे। कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे थे, बट यहाँ ऐसा दिख रहा है कि वो जो इंटेंसिटी थी एक, वो अब ख़त्म हो गई है। लाइक जितना ज़्यादा आप पहले वर्क कर रहे थे, जितनी ज़्यादा आप एफर्ट्स डाल रहे थे, वो इंटेंसिटी, वो जो एक शिद्दत जो आपके अंदर थी जिससे आप एफर्ट्स डाल रहे थे, वो कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। लाइक या तो ये आपकी कोई जॉब हो सकती है या कोई भी सिचुएशन हो सकती है। आई फील लाइक आपकी साइड से यहाँ पार्टिसिपेशन जो है वो कम हो गई है। या ये इस तरह है कि आपने किसी चीज़ में लाइक इंटरेस्ट अब खो दिया है। कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसे पर्सन है, कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें आपको पहले बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे, बट सडनली एक चेंज आया है जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया है इस पर्सन में या इस सिचुएशन में। या एटलीस्ट यहाँ जो आपकी साइड से एक इंटेंसिटी थी चीज़ों में एफर्ट्स डालने की, वो यहाँ पर बहुत कम हो गई है। ये पास्ट की एनर्जीज हैं। करंट सिचुएशन में देखो, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है आप किसी चीज़ पर वर्क कर रहे हो। एंड ये इस तरह है कि पॉसिबली कोई बहुत बुरी सिचुएशन है जिस पर आप वर्क कर रहे हो, लाइक कोई बहुत बैड सिचुएशन है यहाँ पर। एंड एट सम पॉइंट ये सिचुएशन बहुत पेनफुल थी। लाइक इस सिचुएशन में कुछ ऐसे कोई ऐसा वक्त भी आया था, कुछ ऐसे वक्त भी आए थे जब ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल थी, ऐसा मैं कह सकती हूँ। या एंड स्टिल अभी भी लाइक कहीं ना कहीं ये सिचुएशन पेनफुल है आपके लिए, बट आई फील लाइक आप इस सिचुएशन से ज़्यादा बाहर आते जा रहे हो। बिकॉज आई फील लाइक जिस भी चीज़ पर आप वर्क कर रहे थे, आप ऐसा फील कर रहे हो कि लाइक ये आपको डाउन कर रहा है, आपको मूव नहीं करने दे रहा। सो इस वजह से आप इससे ज़्यादा बाहर आते जा रहे हो। अगेन मैं कहूँगी कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जो कि आपके लिए किसी पॉइंट पर जाकर बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता था। एंड स्टिल अभी भी कभी लाइक किसी पॉइंट पर ये सिचुएशन या ये कनेक्शन आपके लिए बहुत पेनफुल हो जाता है। बट यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप इससे खुद को बाहर निकाल रहे हो, बिकॉज आपने ये समझा है, आपने रियलाइज़ किया है कि ये जो भी सिचुएशन है जिस पर आप कॉन्स्टेंटली अपनी साइड से एफर्ट्स डाले जा रहे हो, आप अपनी साइड से वर्क करे जा रहे हो, ये आपको डाउन कर रहा है, आपको मूव नहीं करने दे रहा, ऐसा मुझे दिख रहा है। या इसी वजह से लाइक आप जो है वो इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल रहे हो। फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज हैं, यहाँ देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप मुझे बैलेंस में जाते हुए दिख रहे हो, आप बैलेंस में जा रहे हो।
एंड यहाँ आप ये रिकॉग्नाइज कर रहे हो, आप बेसिकली ये समझ रहे हो कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं और पॉसिबली कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपको वॉक अवे करने की जरूरत है। बिकॉज जब हम अपने सेल्फ पर वर्क करते हैं, बेसिकली जब हम अपने सेल्फ पर वर्क करते हैं, तो जो लोग पहले हमारी लाइफ में होते हैं उनसे हमारी एनर्जी वर्क करने के बाद जो है वो मैच नहीं करती। लाइक कहीं ना कहीं आप यहाँ से वॉक अवे कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। बिकॉज आपने समझा है कि हाँ कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर और कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको छोड़ देने में ही आपकी बेहतरी है, जिनको छोड़ देना, जिनसे वॉक अवे कर लेना ही आपके लिए अच्छा है। इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है पहले आपने अपने सेल्फ पर वर्क किया है, उसके बाद आप यहाँ से वॉक अवे कर पा रहे हो और कुछ ऐसी सिचुएशंस को छोड़ रहे हो, अपनी लाइफ से निकाल रहे हो जो आपके लिए अच्छी नहीं है, जिनको आपको छोड़ देना ही बेहतर है। लाइक जिन सिचुएशंस को छोड़ देना ही आपके लिए बेहतर है उनको आप छोड़ रहे हो। यहाँ पर अच्छी एनर्जी है आपके लिए बिकॉज आपने अपने सेल्फ पर वर्क किया है और आपने ये समझा है। आप देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है, कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं, यूनिवर्स की तरफ से कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके सो आप यहाँ मुझे कहीं ना कहीं स्केयर्ड दिख रहे हो, पॉसिबली लाइक आपने किसी सिचुएशन में बहुत एफर्ट्स डाली थी, बट यहाँ ऐसा दिख रहा है कि अब आपने अपने सेल्फ पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है एंड अब लाइक आप ऐसा सोच रहे हो कि आप अभी जिस बैलेंस में हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि आप उस बैलेंस को खो ना दो, आप ऐसा सोच रहे हो। लाइक इसी चीज़ का आपको यहाँ पर फेयर दिख रहा है, इसी चीज़ का आपको यहाँ पर डर है कि जितना बैलेंस आप अपने अंदर लाए हो, अपने सेल्फ में बेसिकली आप जो बैलेंस लाए हो वर्क करने के बाद, अपने सेल्फ पर वर्क करने के बाद आप यहाँ पर जो बैलेंस ला पाए हो, आपको यहाँ पर इसी चीज़ का डर है कि कहीं वो बैलेंस आप खो ना दो, ऐसा डर है आपको। लाइक आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप खो दोगे उस बैलेंस को जो आपने बहुत मुश्किल से लाइक आप अपनी लाइफ में लेकर आए, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, कैप्रिकॉर्न राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पर देखो आपके लिए क्या मैसेज है, रिजेक्शन। दिस रिजेक्शन इज एक्चुअली डिवाइन प्रोटेक्शन। तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि जहाँ से भी आपको रिजेक्शन मिली है, बेसिकली आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि रिजेक्शन आपकी प्रोटेक्शन के लिए ही है। लाइक इस रिजेक्शन में आप ही को किसी तरह से सेव किया जा रहा है, आप ही किसी तरह से प्रोटेक्ट किए जा रहे हो, आप ही को किसी तरह से महफूज किया जा रहा है इस रिजेक्शन की वजह से। लाइक ये रिजेक्शन जो आपको मिली है, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ से मिली है, कोई भी कनेक्शन हो सकता है, बट इस रिजेक्शन में आप ही की बेहतरी है, बेसिकली मैं इसको ऐसा कह सकती हूँ। सब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं, कैप्रिकॉर्न राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। लेट्स सी। ओके सो यहाँ पर देखो सबसे फर्स्ट मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से, आई कांट इग्नोर द साइंस आई एम रिसीविंग एनी लॉन्गर। सो ये मैसेज हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से अलग हो सकता है। बेसिकली आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज है कि वो आपसे कह रहे हैं कि जो उनको साइंस मिल रहे हैं, वो उनको मजीद इग्नोर नहीं कर सकते। लाइक पॉसिबली उनको कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं जिनको वो अभी तक इग्नोर कर रहे थे, बट अब वो आपसे कह रहे हैं कि अब वो मजीद उन साइंस को इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर सेकंड मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से, आई मिस यू रिगार्डलेस ऑफ हाउ थिंग्स सीम। सो ये पर्सन बेसिकली आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। पॉसिबली ऐसा दिख नहीं रहा है, पॉसिबली चीज़ें ऐसी नहीं दिख रही हैं, पॉसिबली सिचुएशन ऐसी नहीं दिख रही है, आपको ऐसा नहीं फील हो रहा कि ये पर्सन आपको मिस करते हैं, बट बेसिकली ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर थर्ड एंड लास्ट मैसेज है, इज इट पॉसिबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। सो ये पर्सन आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि जो भी कुछ हुआ है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आपका इस पर्सन के साथ, जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ है, आप उसको भूल जाओ और इनको माफ़ कर दो। यही मैसेज इनकी तरफ से कि क्या ये पॉसिबल है कि जो भी हुआ है आप उसको भूल कर इनको माफ़ कर दो, ये आपसे पूछ रहे हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू, होप इससे आपकी हेल्प हुई हो। एंड गाइस अगर आप लोग अपनी मंथली रीडिंग्स देखना चाहते हो तो आप मेरा दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके, उस लिंक पर क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बट वहाँ पर आपको आपकी जस्ट मंथली रीडिंग्स मिलेंगी एंड यहाँ आपको आपकी वीकली रीडिंग्स भी मिलेंगी। सो अगर आप चाहते हो अपनी मंथली रीडिंग्स देखना तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड गाइज एक चीज़ मैं आपको अगेन बताना चाहूँगी कि रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज मैंने आपके लिए बताई हैं वो आपके पार्टनर की हों और जो आपके पार्टनर के लिए बताई हैं वो आपकी हों। सो आप बेटर समझते हो कि कौन सी एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो रही हैं। सो जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो आप सिर्फ उन्हीं को लीजिए। सो थैंक यू सो मच, होप सो इससे आपकी हेल्प हुई हो। बाय।